नपुंसक एंड क्लैब्य। आचार्य चरक के नपुंसक भी 4 हैं और क्लैब्य भी 4 हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत सुश्रुत जो है 56 है ना, ये याद रखना है। आचार्य चरक नपुंसक क्लैब्य 44, आचार्य सुश्रुत 56 पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नीचे आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने 4 प्रकार के क्या लिखे, नपुंसक, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्थाजन्य और शुक्रक्षयजन्य। इसमें से ध्वज उपघात जो है ना वो असाध्य है, इसको ठीक या फिर ट्रीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिख लेना ध्वजोपघात जो है वो असाध्य है। मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ। ओके, नीचे आप देखो लिखा है आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। ठीक है, ये हो गया सुश्रुत के 5 नपुंसक। और क्लैब्य कितने, आचार्य सुश्रुत के क्लैब्य कितने, 6 बताया गया। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक अशुक्र संड बोला जिसमें 2 टाइप फर्दर बनते हैं, नर संड और नारी संड। आपको इसमें से पूछेगा शुक्र रहित कौन है, कौन सा नपुंसक शुक्र रहित है। ये जो अशुक्र है ना, यही शुक्र रहित होता है, नर संडे और नारी संड, ये शुक्र रहित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नीचे आते हैं क्लैब्य आचार्य चरक के 4 जो हमने ऊपर लिखा, आचार्य सुश्रुत के 6। कौन कौन से 6 हैं यहाँ पे बताए गए हैं, आप सभी देख रहे हो। मानसिक शुक्र 6 याद रखना है, पति मैथुन जन्य, शुक्र वेग अवरोध जन्य, मेढ्र रोग जन्य और सहज। ये 6 इनके क्या है, क्लैब्य के भेद बताए गए हैं, तो ध्यान रखना है। फर्दर हम लोग आगे चलते हैं। ये 4 जो है ना आचार्य चरक का क्लैब्य लिखा है, आचार्य चरक के 4 क्लैब्य यहाँ पर लिख रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने बाहर जाके लिखा तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। आगे आते हैं, बल वृद्धि कर भाव की बात की जा रही है ना, बल वृद्धि कर भाव। तो हमको याद रखना 13 बल, 13 बल का मतलब है 13 मतलब 13, बल मतलब बल वृद्धि कर भाव। मुझे कहते हैं भाई 13 बल बहुत ज्यादा है, तो 13 बल मतलब 13 प्रकार के बल वृद्धि कर भाव है। शरीर वृद्धि कर भाव आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है, 4 है आचार्य चरक और वाग्भट के 17। अब आपसे एक क्वेश्चन है भाई, गर्भ वृद्धि कर भाव का गर्भ वृद्धि कर भाव का वर्णन कहाँ है। काश्यप में से। चलो अच्छा यही बता दो, चरक चरक में ही है, चरक में ही है। गर्भ वृद्धि कर भाव 6 होते हैं और इन दोनों का वर्णन चरक शारीर 6 में किया गया है। दोनों, हाँ दोनों मतलब बल वृद्धि कर और शरीर गर्भ वृद्धि कर भाव, दोनों का वर्णन चरक शारीर 6 में है। होता गर्भ वृद्धि कर भाव 6 है और इन दोनों का वर्णन चरक शारीर 6 में किया गया है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नीचे देख रहे हो शरीर वृद्धि कर भाव आचार्य चरक 4 और आचार्य वाग्भट 17। आहार परिणाम कर भाव तो 6 नहीं याद रखना है, इसको हमें याद रखना है षड आहार परिणाम कर भाव। नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, षड का मतलब ही 6 होता है,
और हम गलती करते हैं कि वैसे आहार परिणाम कर भाव कितने 6 है। सिंपल आपको याद रखना, षड आहार परिणाम कर भाव 6 होते हैं आहार परिणाम कर भाव, सिंपल सी चीज है। इसका वर्णन ये भी चरक शारीर 6/14 आप सभी ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्रिया शारीर में, आहार परिणाम कर भाव, जहां पर आपने आहार 10 विध आहार पढ़े हैं ना सब कुछ, कि 10 आहार विधि विशेष अष्टाहार विधि विशेष आयतन, द्वादश आसन प्रविचारणा, ये सारी चीजें वहीं पर ये भी आता है। आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, चरक शारीर 6 में वर्णन है। कोष्टांग की बात कर लेते हैं। कोष्ट किसका पर्याय है? कोष्ट किसे कहते हैं? चलो बहुत सिंपल करता हूँ। कोष्ट ये कौन सा रोग मार्ग है? आप सभी ने चरक सूत्र में पढ़ा हुआ है। तीन प्रकार के रोग मार्ग होते हैं, मैं 4 भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, 3 ही अभ्यंतर है ऑप्शन दे सर। रहा हूँ। बाह्य, वेरी गुड, अभ्यंतर रोग मार्ग है कोष्ठ। कोष्ठ को ही महास्रोतस बोला गया है, ठीक है, या फिर हम जिसको जीआईटी कहते हैं। कोष्टांग, कोष्ठ से जुड़े हुए कोष्टांग होते हैं ना, उसके अंग। यहाँ पर देख लो, आचार्य कोष्टांग माना है, इसमें फुफ्फुस को कोष्टांग नहीं माना है ना। फुफ्फुस के साथ में उन्होंने उंडूक और अग्न्याशय को भी नहीं माना है, ये ऐड कर लें। इन तीनों को कोष्टांग नहीं माना। आचार्य सुश्रुत के 8 है, आचार्य वाग्भट 8, आचार्य काश्यप 13, ठीक है। अष्टांग संग्रह ये 8 है, अष्टांग हृदय 11, आचार्य सारंगधर 10, है ना। ये स्त्री में माना है, स्त्री में 8 प्लस स्तन माने हैं, तो 2 स्तन आसन लेके 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये इनका यहाँ पर कहना है। आशय की बात की जाए, अब आशय थोड़े से अलग होते हैं। आशय सुश्रुत में 7 माने और स्त्रियों में 8 माने आचार्य सुश्रुत में। काश्यप आचार्य 7 मानते हैं और आचार्य सारंगधर 10। अब आते हैं त्वचा के भेद देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आचार्य चरक देख रहे हो, 6 प्रकार की त्वचा बताई हुई है। आचार्य 7, अष्टांग संग्रह 6, अष्टांग हृदय 7, ध्वनि की 7 मानते हैं, ओके। तो इसका एक कोड है, मैं तीनों का बता देता हूँ, यानी हम जिसकी बात, 2 एंड वन मोर इज देयर, सारंगधर, ही इज ऑल्सो 7, थोड़ा सा अलग है। तो हमने बताया बनाया हुआ है, सासू की हृदय में 7 त्वचा, बात समझ में आई? सासू के हृदय में 7 त्वचा होती है, कोई डिकोड कर सकता है? एनीवन ट्राई करोगे? वेरी सिंपल। शरंगधर, सुश्रुत और हृदय त्वचा 7 होती है। बिल्कुल सही, इन्होंने 7 प्रकार की त्वचाएं बताई, बिल्कुल सही। सारंगधर, सुश्रुत और अष्टांग हृदय की त्वचा के 7 प्रकार बताए गए, यही हमें याद रखना है। ऊपर आप देख रहे हो धमनियां, आचार्य चरक 200 धमनी। अब आपको देखने में यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना, बुद्धि काम नहीं करती। आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय, उन्होंने धमनियां 24 मानी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अच्छे अच्छे गलत करते हैं। तो अष्टांग हृदय और आचार्य सुश्रुत ने 24 प्रकार की धमनियां मानी हुई।
संधि की बात करोगे, आचार्य चरक। ये आचार्य सुश्रुत सर्जन है, नॉर्मल सी बात है, आचार्य चरक से ज्यादा ही पता होगा, है ना। तो याद रखना, आचार्य चरक 200 संधियां और आचार्य सुश्रुत 210। कुष्ठ की बात करते हैं हम लोग। कुष्ठ देख रहे हो यहाँ पर, आचार्य चरक 7, 18 और असंख्य भी है। ये एग्जाम में एक बार ऑल ऑफ द अबव लगा चुका है कि आचार्य चरक के अनुसार कुष्ठ के भेद कितने हैं, 7, 18, असंख्य या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन था, ज्यादातर लोग असंख्य मार के आए, लेकिन उसका आंसर ऑल था। आचार्य सुश्रुत 18 है, लेकिन 7 भी है, 11 भी है और 18 भी है। ये याद रखना है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, नहीं ये गलती ना हो। आचार्य भेल ने 18 माने, इसमें 9 साध्य और 9 असाध्य है। तो क्वेश्चन पूछता है आचार्य भेल के अनुसार कितने कुष्ठ असाध्य हैं या फिर कितने साध्य हैं। आचार्य सारंगधर ने भी 18 माने हो कुष्ठ के भेद। उन्माद की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उन्माद में देख रहे हो, आचार्य काश्यप और आचार्य चरक, 5 प्रकार के उन्माद, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है। आचार्य माधव, माधव निधान यानी, और सुश्रुत ने आचार्य चरक के 5 तो बताया, लेकिन विसर्ज ऐड किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है विसर्ज उन्माद का उल्लेख कितने किया, है ना। यहाँ पे एक एरर है, आचार्य चरक के 5 नहीं, 4 है। 5 की जगह 4 लिखो। विसर्ज प्लस मानस, एग्जाम में आता है, मानस या फिर विसर्ज उन्माद का उल्लेख किसने किया, तो आचार्य माधव और सुश्रुत ने किया हुआ। माधव देख ही रहो, आचार्य सुश्रुत, मैंने आपको पहले बता दिया, एक्स्ट्रा लाइन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ओके। शोध की बात करते हैं तो सिंपल है, आचार्य चरक ने 2 और 3 शोध बताए, आचार्य वाग्भट 3 और 9 है, आचार्य सुश्रुत 2, 5 और 6 प्रकार, आचार्य माधव के 9। ग्रंथि की बात कर ले थोड़ी सी। ग्रंथि आप देख रहे हो, आचार्य चरक 6 प्रकार के ग्रंथियां, वातज, पित्तज, कफज, मांस, मेद और सिराज। हम मैं इसको इस तरह से याद करता हूँ क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। मांसज, मेदज एंड सिराज, MMS, ये इन्होंने ग्रंथियां बताई। इसमें मांसज के नीचे अंडरलाइन कर लेना। नीचे देख रहे हो, आचार्य सुश्रुत 5 प्रकार की, वातज, पित्तज, कफज, सिरा और मेदज। अब मैंने इसलिए आपको मांसज के नीचे लाइन करनी, क्योंकि इन्होंने वर्णन नहीं किया है। और रक्तगत ग्रंथि का भी वर्णन किया। क्या किया इन्होंने, रक्तगत ग्रंथि का भी वर्णन किया। ये 3, अस्थि, व्रण और रक्त, कुछ चीजें और हैं जो लिख ले हम लोग। विद्रुधि की बात करते हैं, क्योंकि ग्रंथि, विद्रुधि और अर्बुद ये एक साथ चलते हैं। तो ग्रंथि की बात करोगे तो आचार्य सुश्रुत 6 प्रकार की ग्रंथि, वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त और आगंतुज। ये आगंतुज खतरनाक है। साथ में अर्बुद की बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत अर्बुद अगर हम देखें, ये भी 6 है, वात, पित्त, कफ। अब यहाँ पे फिर आता है मांस, मेद, रक्त, मांस, मेद और रक्त, ये आपको याद रखना रहेगा। तो ये ग्रंथि याद रखना, आचार्य सुश्रुत की, वातज, पित्तज, कफज, सिराज और मेदज, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रंथि, अर्बुद और विद्रुति है ना, पूछेगा आपसे, पूछता है। आचार्य सुश्रुत 5 है, वात, पित्त, कफ और क्या है, मेदज और सिराज है।
ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके